यस, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा रोशन डिजिटल अकाउंट ओपन हो गया। लेकिन यार, इमरान खान साहब ने कोई सर्टिफिकेट का बताया था जिसमें बड़ा ज़बरदस्त मुनाफा मिलना था। वो कैसे मिलेगा? क्या प्रॉफिट होगा? क्या क्या उसमें चीज़ें होंगी? मैं होऊंगा नहीं होऊंगा? यार, इतने सारी सवालात मेरे जहन में, कैसे लूँ उसको मैं? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दिस इज सफ़ी विद यू। दोस्तों, कुछ अर्सा पहले जो स्कीम आई थी रोशन डिजिटल अकाउंट की और नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट की, उसमें लाखों पाकिस्तानियों ने रोशन डिजिटल अकाउंट ओपन किया। लेकिन उसके बाद लोगों ने फिर ये देखा कि यार, नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट में किस तरीके से इन्वेस्टमेंट करनी है, और फिर इन्वेस्टमेंट बढ़ती चली गई। तो उसी हवाले से मैंने पूरी एक प्लेलिस्ट भी बनाई है अपने चैनल के ऊपर। उसमें आप चाहें तो प्रॉफिट की कैलकुलेशन, टैक्स की कैलकुलेशन, नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट, उसके इस्लामिक सर्टिफिकेट, तमाम डिटेल्स मौजूद हैं। लेकिन उसके बावजूद सैकड़ों क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें से फिर मैंने वो टेक्निकल क्वेश्चंस जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो एक जगह इकट्ठे किए, और आज की वीडियो में मैं उन सवालों के जवाब दूंगा। इसलिए आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हो सकता है इसमें जो चौथा पांचवा सवाल हो वो वही सवाल हो जो आपके जहन में, और आपको उसका जवाब मिल जाए। तो आइए उन सवालों की तरफ चलते हैं, और अब मैं नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट के हवाले से तमाम सवालों के जो मैंने समराइज़ किए उसके जवाब आपके सामने रखूँगा। तो सबसे पहला सवाल जो कि मैं जाता हूं, तो बहुत सारे लोग जिसको इसका पता ही नहीं है वो बिल्कुल करते हैं, यार ये एनपीसी है क्या, नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट है क्या चीज़। तो इसका जवाब मैं अब आपको बताने जा रहा हूं, क्योंकि मैंने पूरे नोट्स तैयार किए हैं और जो स्टेट बैंक की वेबसाइट पे भी अवेलेबल था बहुत सारी जो है नॉलेज, तो उसको मैंने एक जगह करके आप तक पहुँचा रहा हूँ। देखिए, नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट जो है ना, एक फ़िक्स इनकम है आपके लिए। अगर आपका रोशन डिजिटल अकाउंट ओपन हो चुका है तो उसी के थ्रू आप जो है सर्टिफिकेट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब ये फिक्स इनकम है, और ये आपको पीकेआर में, यूएसडी में, जीबीपी में, और उसके अलावा जो है यूरो में, ये तमाम करेंसीज में आपको ये सर्टिफिकेट मिल जाएगा। इसकी डिफरेंट टर्म्स हैं, वो मैं आपको बता दूंगा अभी बाकी सवालों के ज़रिए। यानी कि इसमें 3 महीने में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं आप, 6 महीने में इन्वेस्ट कर सकते हैं, 12 महीने में, 3 साल पे और 5 साल पे। अब इसके डिफरेंट रेट्स हैं, मैं क्विकली आपको इसके रेट्स भी बता देता हूं, ताकि जो है आपके लिए एक जहन बनता चला जाएगा इसके लिए। अगर मैं डॉलर की बात करूं तो 3 महीने पे 5.5%, 6 महीने पे 6%, 12 महीने में 6.5%, 3 साल पे 6.75% और 5 साल पे 7%। ये जो मैं आपको बताता जा रहा हूँ, मैं कोशिश करूँगा ये सारी चीज़ें डिस्क्रिप्शन में ब्रीफली लिख दूँ ताकि आपको हेल्प हो जाए। अब याद रखिएगा, ये तमाम जो प्रॉफिट रेट है ये एनुअल रेट है, यानी कि सालाना रेट है, ये माहाना रेट नहीं है, ये सालाना रेट है। इसके लिए आप मेरी प्रॉफिट और टैक्स कैलकुलेशन में, इसमें मैंने एक्सेल शीट पे समझाया, वो भी देख सकते हैं। अगर पाकिस्तान करेंसी की बात करूं तो उसमें 3 महीने में 9.5%, 6 महीने में 10%, 12 महीने में 10.5%, 3 साल में 10.75% और 5 साल में 11%। अगर जीबीपी में बात की जाए तो 3 महीने में 5.25%, 6 महीने में 5.5%, 12 महीने में 5.75%, 3 साल में 6.25% और 5 साल में 6.5%। अगर यूरो की बात की जाए तो 3 महीने में 4.75%, 6 महीने में 5%, 12 महीने में 5.25%, 3 साल पे 5.5% और 5 साल पे 5.75%। ये परसेंटेजेस हैं इसकी प्रॉफिट्स की डिफरेंट करेंसीज के हवाले से। इसके बाद जो है वो एक सवाल आता है कि यार, इसके जो प्रॉफिट है वो उसकी फ्रिक्वेंसी क्या होगी, मतलब वो कब कब मुझे मिलेगा। तो देखें, जैसे मैंने आपको टर्म्स बताया, 3 महीने, 6 महीने, 12 महीने, उसके अलावा 3 साल और 5 साल। तो ये इसकी मैच्योरिटी की डेट्स हैं जिसके ऊपर आपको इसका जो है वो प्रॉफिट मिलेगा। अगर आप 3 महीने, 6 महीने और 12 महीने पे लेंगे तो मैच्योरिटी पे मिलेगा। अगर 3 साल और 5 साल पे लेंगे तो साल में 2 दफ़ा यानी 6 महीने के ऊपर आपको इसका प्रॉफिट मिल जाएगा। उसके बाद सवाल आया कि भाई ये इसकी गारंटी क्या। ये बहुत लोगों ने सवाल किया, यार इमरान खान की हुकूमत होगी नहीं होगी, अगर नहीं होगी तो उसके बाद भी क्या हमें इससे मुनाफा मिलेगा, या ऐसा तो नहीं है कि हुकूमत के साथ साथ ये भी ख़त्म हो जाएंगे। तो देखें, याद रखें, ऐसा नहीं होता, क्योंकि इसमें बैंक्स इन्वॉल्व हैं। तो ऐसा नहीं है कि हुकूमत चली जाएगी तो आपका जो है वो सर्टिफिकेट ख़त्म हो जाएगा। ये बिल्कुल सॉवरेन इंस्ट्रूमेंट होते हैं, ये मुल्क की बका का सवाल होता है, और ये इसमें क्रेडिबिलिटी होती है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की भी, स्टेट बैंक की भी। तो ऐसा मत सोचिए कि हुकूमत के साथ साथ ये ख़त्म हो जाएंगे। अच्छा, उसके बाद सवाल था कि भाई इसमें इन्वेस्ट कौन कौन कर सकता है। बड़ा अच्छा सवाल है। देखिए, जिसके पास भी, पहले मैं बताऊं, रोशन डिजिटल अकाउंट अगर आपका खुल गया है तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। मैंने आसान बात बता दी आपको। लेकिन इसमें जो नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानीज़ हैं, जाहिर सी बात है उन्होंने ही आरडी अकाउंट ओपन किया है, तो अब वो जो है
उनके पास नाइकॉप होना चाहिए यानी शनाख्ती कार्ड, और उसके बाद जो है बस इसके अलावा और कोई ऐसी कोई ख़ास चीज़ नहीं है। और उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसमें तफसील बहुत ज़्यादा लिखी है, लेकिन मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया है कि आपका रोशन डिजिटल अकाउंट अगर आपका ओपन हो गया, आपके पास नाइकॉप है, तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। अच्छा, इसमें एक साहब ने सवाल किया है कि भाई इसमें क्या हम माइनर जो हैं वो भी इन्वेस्ट कर सकते हैं या फिर को इन्वेस्टमेंट की जा सकती है, यानी कि 18 साल से कम वाले इन्वेस्ट कर सकते हैं और 2 लोग मिलके भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। अच्छा सवाल है। जी हाँ जी, माइनर भी इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं अगर जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मेंशन किया गया है। आपको क्वेश्चन नंबर मैंने इससे पहले वाले सवाल में जो मैंने आपको बताया, अगर वो कवर कर जाता है तो फिर वो लोग भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। और जैसे किसी के कोई पेरेंट्स होते हैं, गार्जियन होते हैं, तो वो भी ऑन बिहाफ ऑफ द माइनर वो भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये बात हो गई आपकी माइनर के हवाले से। अब इसमें अगला सवाल जो है वो है कि इसमें मिनिमम और मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट क्या हो सकती है। तो अब बात कर लेते हैं करेंसी वाइज। डॉलर की अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो मिनिमम $5000 आपको इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, और इंटीग्रल ऑफ मल्टीपल्स $1000, यानी कि 5000 के बाद आप फिर एक हज़ार करके उसमें इन्वेस्टमेंट अपनी बढ़ा सकते हैं, और मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है। अगर पाकिस्तानी करेंसी की बात की जाए तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट 1 लाख रुपए की है, और उसका जो मल्टीपल है वो 10,000 रुपये के मल्टीपल आप उसको बढ़ा सकते हैं, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। अगर जीबीपी करेंसी की बात करूं तो 5000 मिनिमम इन्वेस्टमेंट है, और 1000 जीबीपी से आप उसको मल्टीपल कर सकते हैं, इसकी मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है। यूरो में भी जो है वो सेम है, 5000 मिनिमम इन्वेस्टमेंट है, और 1000 यूरो से आप उसको मल्टीपल कर सकते हैं, और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। अच्छा, अब एक सवाल आता है कि भाई अगर हमने प्री मैच्योर इसको इनकैशमेंट कराई तो फिर क्या होगा, यानी कि मैंने 12 महीने के लिए इन्वेस्ट किया और मैं 8 महीने के बाद सोचते हूँ यार मुझे जो है कैश कराना है, तो क्या होगा। याद रखें आप, पहली बात तो ये समझ लें कि 3 महीने की जो इन्वेस्टमेंट है उसमें आप इनकैशमेंट प्री मैच्योर नहीं करा सकते, 3 महीना तो मिनिमम है। अच्छा, उसके बाद अगर आपने मिसाल के तौर पे इन्वेस्ट किया और पहले आप उसको कैश कराना चाहते हैं, तो उससे पहले की जो टर्म है ना वो प्रॉफिट आपको मिल जाएगा। यानी कि आपने 12 महीने के लिए इन्वेस्ट कराया, लेकिन आप 8 महीने पे आपने इनकैश करा लिया, तो उससे पहले की टर्म कौन सी है, 6 महीना। तो आपको जो प्रॉफिट है वो 6 महीने वाला देके और आपके पैसों को जो है आप प्रीमेच्योर इसको इनकैश करवा सकते हैं। तो ये सिंपल फार्मूला है। अगर आपने 5 साल के लिए किया है और 4 साल बाद इनकैश कराना चाहते हैं, जो 3 साल के जो टर्म्स है उसके ऊपर आपको प्रॉफिट दे दिया जाएगा और आपके पैसे इनकैश हो जाएंगे। अच्छा, एजेंट बैंक्स किसी ने पूछा कि कौन कौन से हैं मेन, इसमें मैं आपको बता देता हूँ। बैंक अल-फलाह है, हबीब बैंक है, सांबा है, बैंक अल हबीब है, हबीब मेट्रो है, स्टैंडर्ड चार्टर्ड है, दुबई इस्लामिक, एमसीबी, यूबीएल, फैसल बैंक, मिज़ान बैंक। तो ये एजेंट बैंक्स हैं मेनली, जो जिसमें आप रोशन डिजिटल अकाउंट खोल के और नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद एक साहब ने पूछा है कि अगर मैंने जो रोशन डिजिटल अकाउंट है वो यूएसडी में नहीं खोला, पीकेआर में खोल लिया, और अब मेरा दिल चाह रहा है कि मैं जो है मेरा माइंड बन गया कि मैंने जो नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट लेने वो डॉलर में लेने, तो क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं। उस सूरत में क्या होगा, आपका अगर पीकेआर का अकाउंट है, अब आपको लेकिन सर्टिफिकेट लेना है डॉलर में, तो जो बैंक है आपके पीकेआर के अकाउंट को डेबिट करेगा, यानी कि उसमें से पैसे काटेगा, उस पर एक एक्सचेंज रेट लगाएगा, और उस एक्सचेंज रेट को लगाने के बाद कन्वर्ट करके डॉलर में आपको नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट डॉलर का प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो बिल्कुल ये पॉसिबल है। उसके बाद का सवाल है कि मैच्योरिटी के ऊपर क्या होगा, पैसे कहाँ मिलेंगे, क्या होगा। देखिए, जब मैच्योरिटी होगी तो जिस रोशन डिजिटल अकाउंट के थ्रू आपने इन्वेस्टमेंट किया, आपका सारा पैसा, चाहे वो प्रॉफिट का प्रिंसिपल हो, जो भी हो, वो सारा उसी अकाउंट में आएगा। उसके बाद आप उसको रिपेट्रिएट कर सकते हैं, यानी कि मंगवा सकते हैं वापस। लेकिन जो मैच्योरिटी के ऊपर पैसा आपका सारा रोशन डिजिटल अकाउंट जो आपका है उसी में आएगा। उसके बाद का सवाल है कि भाई ज़कात डिडक्शन इसमें होगी या नहीं होगी। तो देखें, ये एग्जेम्प्टेड है, एग्जेम्प्ट है, इसमें ज़कात की डिडक्शन नहीं होगी। अच्छा, उसके बाद का सवाल है कि जो इसमें आपके रिटर्न है उसमें टैक्स कटेगा कि नहीं कटेगा। देखें, इसके लिए बड़ा सिंपल है, मैं बता चुका हूँ पहले ही। इसमें सिर्फ 10% का विद होल्डिंग टैक्स कटेगा, बस 10% विद होल्डिंग टैक्स आपके प्रॉफिट में से कटेगा, प्रॉफिट में से। उसके अलावा और कोई टैक्स नहीं कटेगा। उसके बाद कह रहे हैं कि ये जो एनपीसीज हैं ये प्लेज की जा सकते हैं एज अ सिक्योरिटी और कोलेटरल, इसको इस्तेमाल किया जा सकता है या नहीं। तो देखें, बात यह है कि इसमें काफ़ी सारी कंडीशंस हैं जो कि स्टेट बैंक ने लगाई है। अगर आप इसको एज अ सिक्योरिटी यूज़ करना चाहते हैं तो वो, अगर आप सारे जो लॉज उनके रेगुलेशंस है उसको पूरा कर लेते हैं तो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं आप।
अच्छा, फिर सवाल है कि ये ट्रांसफरेबल है कि ये नहीं है एनपीसीज? नहीं जी, ये ट्रांसफरेबल नहीं है, ये जो लेगा ये उसी के होंगे, ट्रांसफरेबल नहीं है। अच्छा, उसके आगे सवाल है कि भाई डेथ की सूरत में क्या होगा, अगर जो लेता है उसकी मौत हो जाती है तो फिर क्या होगा? देखिए, अगर कोई शख्स लेता है और उसकी मौत हो जाती है तो जो भी प्रिंसिपल है और प्रॉफिट है वो उसके जो लीगल बंदे बनते हैं ना, जो भी लीगल हेयर्स उनको कहा जाता है, उनको दे दिया जाएगा। यानी कि अगर कोई बाप का इंतकाल होता है तो उनके बच्चों को और बीवी को, जो भी एक लीगल लॉ है उसके मुताबिक उनके जो आपके लीगल हेयर्स हैं उनमें जो है वो सर्टिफिकेट का प्रिंसिपल अमाउंट और उसका प्रॉफिट जो है वो उनको मिल जाएगा डॉक्यूमेंटेशन के बाद। अच्छा, क्या आपको ये एनपीसी कैश कराने के लिए पाकिस्तान आना पड़ेगा? नहीं जी, ऐसा नहीं है। आप ये हर चीज़ ऑनलाइन है, पाकिस्तान बिल्कुल नहीं जाना पड़ेगा। जो भी आपका एनपीसी है वो सब ऑनलाइन जो है, मैंने आपको बताया, आपके आरडी अकाउंट में हर चीज़ आ जाएगी। अच्छा, अब किसी ने सवाल किया कि इसमें इस्लामिक भी मौजूद है। जी हाँ, शरिया कंप्लाइंट वर्जन इसमें है, इस्लामिक नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट भी मौजूद है, आप उसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसकी भी अलग से एक वीडियो मेरे पास मौजूद है प्लेलिस्ट में। अच्छा, शरिया कंप्लाइंट का किसी ने पूछा कैसे काम करेगा। देखें, आपको आसान बता देता हूँ। जो लोग जब पैसा इन्वेस्ट करेंगे इसमें, वो और जो एजेंट बैंक तो नहीं है, इसमें एक स्पेशल पर्पस व्हीकल कहलाती है एसपीवी, वो एक कंपनी क्रिएट की है गवर्नमेंट ने और वो इसके ऊपर काम करेगी एज अ एजेंट। उसमें क्या होगा कि जो पैसा देने वाला है वो और जो बैंक है, जो यानी कि जो कंपनी काम करेगी वो मुदारबा बेसिस पे करेगी। मुदारबा वो होता है कि आपका प्रिंसिपल, प्रॉफिट, हर चीज़ उसमें आपको पता होगी और बैंक वो पैसा लेने के बाद, यानी वो कंपनी पैसा लेने के बाद आगे लीज़ करेगी इजारा के ऊपर। इजारा जो है लीजिंग करते हैं, गाड़ियों वगैरह की, मशीन की लीजिंग होती है, वो इजारा के ऊपर होती है। यानी कि आपसे जो पैसा लिया वो मुदारबा बेसिस पे और वो बैंक और कंपनी ने पैसा आगे जो दिया वो इजारा बेसिस के ऊपर। तो ये इस्लामिक प्रोडक्ट्स हैं, इनको यूज़ करते हुए जो है वो इस्लामिक सर्टिफिकेट जो है वो काम करेगा। उसके अलावा भाई एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न कितने होंगे? देखें, जो इस्लामिक सर्टिफिकेट हैं उसके एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न भी सेम वही हैं जो कि कन्वेंशनल के हैं, लेकिन क्योंकि इस्लामिक में फ़िक्स नहीं बताया जा सकता, वो डिपेंड करता है जो पूल बनेगा पैसे का, उसकी परफॉर्मेंस क्या है और उसके लिहाज से जो उसके वेट्स होते हैं, यानी कि वेटेड एवरेज निकाला जाता है उसमें, तो उसके लिहाज से मंथली बेसिस के ऊपर बैंक्स जो है वो अनाउंस करेंगे कि क्या उसके रेट हैं, लेकिन एक्सपेक्टेड वही है जो कन्वेंशनल के। लेकिन मैं आपको बता दूं, इस्लामिक के थोड़े बहुत समझने उससे कुछ फ़र्क होता है वैसे। अच्छा, प्री मेच्योर इनकैशमेंट का मैं आपको बता चुका हूँ, उसमें क्या मैंने आप सूरत हाल आपको सब बता दी कि किस तरीके से प्रॉफिट मिलेगा और क्या होगा। तो ये वो मेन क्वेश्चंस थे जो मेरे पास आए हुए थे और स्टेट बैंक पे भी अवेलेबल थे, तो मैंने सोचा इसके तमाम जो है आपको डिटेल आपको बता दूं। इसके अलावा भी आपके जहन में अगर कोई सवाल है तो लाजमी कमेंट में लिखें। हमेशा की तरह मैं हर कमेंट का जवाब देता हूं, नॉलेज बेस्ड जवाब देता हूं और बाकी इसकी जितनी भी वीडियोज़ हैं वो भी ज़रूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। आपका दोस्त सफ़ी, अस्सलाम वालेकुम।